नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। दर्शकों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे खान पान के कारण हमारे को पेट से कई संबंधित समस्याएं रहती है, चाहे वो गैस की समस्या हो या कब्ज की समस्या हो। इन सभी सवालों के साथ आज हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़ रहे हैं और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही डॉक्टर रजनी गुप्ता, आज आपसे कई कॉलर्स हमारे जुड़ रहे हैं जो कि आपसे पेट की समस्याओं पर कई सवाल करेंगे। इस समय हमारे साथ स्क्रीन पर कॉलर जुड़ चुके हैं। यह गाजियाबाद से है। स्वागत है। आप क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, मैं खुशी बोल रही हूँ और मुझे पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द रहने के साथ मुझे जी में चलाता है और पेट फूला फूला सा रहता है। इसके आयुर्वेदिक उपाय बताइए मुझे। खुशी जी, आपकी उम्र क्या है? मैं 19 ईयर्स की एज है। और आपको सुबह उठते ही पेट में मतलब दिक्कत क्या होती है? दर्द बनता है, कब्ज रहती है? मैम, मोशन क्लियर नहीं होता है और दर्द हल्का हल्का दर्द भी होता है। ओके बेटा, आपकी डाइट क्या है? आप मुझे बताएंगे सुबह खाने मतलब रात को या जो भी दिन में, पूरे दिन में क्या खाना खाती है? फास्ट फूड कितना लेती हो? मैम, फास्ट फूड कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली घर का ही खाना खाते हैं। फ्रूट्स कितने हैं और पानी कितना पीती हो? मैम, पानी तो पीते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं पसंद है, इसलिए नहीं खाते। फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते। और पानी दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी लेते हो आप पूरा? क्या नहीं, 2 लीटर तक। 2 लीटर तक पानी पी पाते हो? देखिए बेटा, एक सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको कब्ज रहती है। अगर सुबह उठते ही पेट जिसका साफ नहीं होता है, उसको पेट के फूलना, पेट में दर्द रहना, जी मचलाना, ये सारे ही सिम्टम्स आते ही हैं। क्योंकि जब हम एक बार हमारा पेट साफ हो जाता है तो जितना भी मोशन आव हमारे शरीर में पड़ा होता है वो निकल जाता है। तो आपके पेट फूलने का कारण यही है कि आपको कब्ज रहती है। इसके लिए सबसे पहले जो आपका इलाज होना चाहिए, आपको कब्ज का इलाज लेना चाहिए। आप एलोवेरा जेल को लेना स्टार्ट करिए। रात को त्रिफला पाउडर कहीं से भी आप ले सकते हो, मार्केट में भी मिल जाता है, ये हमारे सेंटर से भी आप मंगवा सकते हो। त्रिफला पाउडर को 1 चम्मच गुनगुने पानी में रात को भिगो के रख दीजिए। सुबह उठ के हल्का सा गर्म करिए वो पानी, और सुबह उठते ही उस पानी को अगर आप ले लोगे तो 10 या 15 मिनट में आपको मोशन आ जाएगा। पूरे दिन में आपका पानी जो है 3 से 4 लीटर पानी आपको लगातार लेना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीना चाहिए। खाने का समय, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों आप टाइम पे लेंगी तो आपकी कब्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। और जैसे ही आपकी कब्ज ठीक होगी तो आपका जो जी मचलाना है, ये पेट में दर्द रहना, पेट फूलना, इसमें भी आराम आ सकता है। और इसके साथ हमारी कुछ मेडिसिन है जो किट की फॉर्म में रहती है, कंप्लीट क्योर है एब्डोमेन के लिए। वो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके, हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके, अपना प्रगति एनालिसिस करवा के वो मेडिसिन आप कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद खुशी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको दवाई चाहिए तो आप कुरियर के माध्यम से सध्यांशु हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकती हैं। अब मेरे साथ स्क्रीन पर एक और कॉलर जुड़ी है। स्वागत है आपका, और कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैम, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, महालक्ष्मी। हमने पंजाब में अपनी मम्मी का कई जगह ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। लेकिन फिर हम दिल्ली में करवाए, अम्बेडकर और पंच में, वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। और ये 9 साल से है गांठ, तो इसका आयुर्वेद में क्या कोई इलाज है? उसके बारे में मुझे बताइए आप। देखिए मैडम, आपकी मदर को बताया गया है कि सर में गांठ है, तो क्या डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? सर के कौन से हिस्से में गांठ बताई है? मैम, जो सर के पिछले हिस्से में गांठ है ये। अच्छा, उनको याददाश्त पूरी है और अपने काम करने की क्षमता उनमें है कि नहीं है? मैम है, काम तो पूरा करो, याददाश्त भी सारी है, बस कभी कभार चक्कर आना, सर में दर्द, दौरे पड़ना, ऐसा होता है। दौरे पड़ते हैं, सर में दर्द रहता है, उनको चक्कर भी आते हैं। तो उनको ऐसा तो नहीं बताया गया कि बिनाइन ट्यूमर है, ये कैंसर की गांठ है, कुछ इस तरह से बताया गया है क्या? नहीं मैम, ये नहीं बताया। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर उनका कोई MRI या CT स्कैन हुआ है तो वो रिपोर्ट हमारे आप डॉक्टर्स को भेजिए। हमारी डॉक्टर्स की टीम उस रिपोर्ट को पूरा डिटेल में स्टडी करेगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी माताजी को परेशानी हो रही है। क्योंकि सर में जो गांठ है वो कई तरह से होती है। बिनाइन ट्यूमर्स रहते हैं, वो ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे कैंसरस का रूप ले लेते हैं। और अगर पेशेंट की इसमें याददाश्त भी कईयों की चली जाती है और चक्कर आते हैं, घबराहट होती है,
अगर कुछ सिम्टम्स को देख के हम चाहें तो उसके साथ जब हमें रिपोर्ट्स मिल जाएगी तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको अच्छे से रिजल्ट्स दे पाएगी। इसमें हम आयुर्वेदिक उपचार से शिरोधारा का ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जब लगातार 40 मिनट शिरोधारा ब्रेन के इस हिस्से में डाली जाती है, इसमें मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं, वो धीरे धीरे गांठ को डिसॉल्व करने में सहायता देते हैं। इसके साथ साथ कांचना गुगुल की टैबलेट आती है, 2-2 गोली सुबह शाम आप अपनी माता जी को खिलाना स्टार्ट कर सकते हो। और प्रॉपर मेडिसिन की किट रहती है, वो मेडिसिन की किट आप मंगवा के उनको दे सकते हो। सबसे पहले तो आप मैडम अपनी रिपोर्ट्स जो है हमारे डॉक्टर्स को भेजिए और फिर हम इस केस के बारे में प्रॉपर डिस्कस करते हैं। मैम अगर आपके हॉस्पिटल में विजिट करना चाहे तो फिर कैसे करें? देखिए दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं, सो आप इसी नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम आपकी माता जी को देख के फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हम बता देंगे। हमारे पास आईपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। हो सकता है पेशेंट को एडमिट करके इलाज करना हो तो एडमिट करके भी उनका इलाज हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर रजनी गुप्ता, एक सवाल मेरा भी आपसे था, जैसे कि एलोपैथी को लेकर और साथ में आयुर्वेदा को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आयुर्वेदा काफी धीरे धीरे किसी भी बीमारी का उपचार करता है, तो इस चीज में कितनी सच्चाई? देखिए ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारे माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट 3 या 4 साल से लगातार शुगर की, बीपी की एलोपैथिक दवाई खा रहा है, तो क्या कोई भी दुनिया की कोई भी पैथी, कोई भी साइंस उसको 10 या 15 दिन में ठीक नहीं कर सकती। अगर पेशेंट 3-4 साल से लगातार दवाई खा रहा है तो हो सकता है उसको आयुर्वेदिक माध्यम से ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगे, 2 या 3 महीने में उसको आराम मिले, बट वो कंप्लीट क्योर मिलता है। और दूसरा, आयुर्वेद में पंचकर्म की सहायता से शोधन चिकित्सा, अग्निकर्म, सीरा वैद्य, ये ऐसे ट्रीटमेंट है जब हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स पेशेंट को देते हैं और उसकी बीमारी की कॉज को जान के उसका इलाज किया जाता है तो पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। अब ये प्रथा नहीं रही है कि लंबा टाइम लगेगा आयुर्वेदा में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सीरा वैद्य करने के बाद सियाटिका के पेन में 15 मिनट में पेशेंट को रिजल्ट मिलता है, बट उसके बाद उसको लगातार दवाइयां तो खानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि एक बार बीमारी इंजेक्शन आप एक बार लगवा सकते हो, बार बार इंजेक्शन पे नहीं रख सकते पेशेंट को, उसको मेडिसिन पे रख के ही रिकवर करना होता है। सो आयुर्वेद के माध्यम से भी हम सीरा वैद्य, जलोक की चिकित्सा या कपिंग लगा के एक बार पेशेंट के पेन को इमीडिएटली सबसाइड कर देते हैं और उसके बाद जैसे कि मेडिसिन है, जॉइंट केयर की मेडिसिन है, इस दवाइयों को लगातार पेशेंट अपने घर पे 3 महीने या 6 महीने का कोर्स करता है तो उसकी बीमारी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट उसको मिल जाता है और दर्द में भी आराम हो जाता है। आप भी किसी बीमारी के शिकार हैं और आयुर्वेदा द्वारा अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही सध्यांशी अस्पताल की टीम के साथ नीचे दिए गए नंबर पर बात करके किसी भी बीमारी का उपचार पता कर सकते हैं।